गीता सिंह उरांव भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफी यहाँ पे गर्मी लग रही है, इसलिए पुलिस शायद बाहर उन्हें बिठा कर रखी हुई है। इस साइड में है गीता सिंह उरांव, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पूरे आंदोलन का नेतृत्व यही कर रही थी। मैडम, क्या क्यों आप लोग को डिटेन करके यहाँ पे लाए गए? देखिए, हम लोग तो आज जो है बहुत ही एक विशेष दिन हम लोग के लिए है, जिस दिन हमारे धरती आबा का शहादत हुआ था। और हर वर्ष की भांति ही हम लोग आज भी यहाँ पर एकत्र होके मतलब अपना वो उनको श्रद्धांजलि देने का हमने अपना वो कार्यक्रम बनाया हुआ था। लगातार हम लोग नगड़ी, उसके बाद फिर बेड़ो, फिर नापुंग, ये सब मामलों को लेके हम लोग कल निकले हुए थे। रात में लेट से पहुंचे थे, थोड़ा सा टाइम सबको लगा जुटने में, धीरे धीरे सब लोग पहुंच रहे थे। और फिर अचानक ये आते हैं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, और वो बोलते हैं कि अभी गवर्नर साहब और सीएम साहब आने वाले हैं, तो आप लोग को यहाँ से हटना होगा। बोले भाई, हम लोग तो श्रद्धांजलि देने आए हैं और अकेले की तो बात है नहीं यहाँ पर, तो सामूहिक रूप से सभी के साथ मिलके हम लोग को करना है। विधि विधान से पाहन जी को भी बुलाया गया है, वो भी आते ही होंगे, तो हम लोग तब करने ही 2 मिनट में कीजिए और जाइए, अगर करना है तो 2 मिनट में। बोले वो हमारा 2 मिनट का तो काम है नहीं, 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही लगेगा उसमें। फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा भाई हम क्या कर रहे हैं, हम लोग तो चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं एक साइड में, वो आए अपना चले जाएं, अपना कार्यक्रम उनका हो जाएगा, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर नहीं और नहीं, लेकिन बाकी लोग भी तो बैठे हैं। बोले नहीं, आप लोगों को हटना पड़ेगा। और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से बहुत बदतमीजी से मेरे से भी बात की उन्होंने, और जब मैंने उनको थोड़ा हड़काया तो तब जाके वो शांत हुए। मगर बोले कि नहीं, आप लोग को हर हिसाब से जो है यहाँ से आपको हटना होगा। और फिर जबरन हम लोगों को वहां से हटा के जो है, ये बस आप सामने देख रहे हैं, इसमें जो है डाल के हम लोग को लाया गया। मैंने कहा आप हम लोग को अगर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं तो ये हमारा भी तो अपमान है ना, इस तरह से निकाल रहे हैं बाहर, तो ये क्या कहाँ तक सही है। तो बस, मगर ठीक है, ऑर्डर है जो ऊपर से, उसी के अनुसार ही प्रशासन चल रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग विरोध करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। भाई हर बार ऐसा नहीं होता है ना, कोई हर मौके को उस हिसाब से ना देखा जाए। और हम लोग का विशुद्ध रूप से, क्योंकि अभी जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ झारखंड में बनी हुई है, हम तो अपने धरती आबा जिन्होंने सब अन्याय के प्रति जो उन्होंने जो उद्गुलान किया था, उनको ही हम अपनी श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प और प्रेरणा, प्रेरणा तो है ही, प्रेरणा के स्रोत है ही, संकल्प भी लेना था। तो एक कार्यक्रम हमारा अपने हिसाब से था, मगर नहीं माने, नहीं सुने, जबरदस्ती हम लोगों को हटा के अभी यहाँ पर जो लाया गया, थाना में रोक के रखा गया इतनी देर से। तो सिर्फ हमारा ही अपमान नहीं है, सभी आदिवासियों का अपमान है इस तरह से करना। अभी तो लगातार आदिवासी राज्य में प्रताड़ित हो रहे हैं। आप बेड़ो का मामला देख लीजिए, वहां पर सरना स्थल का जो वहां पर जो सरकारी प्रक्रिया में जाके जो सारा कुछ हो चुका है, उसी में जो है जो लोकल लोग उसमें अपना करवाना चाह रहे थे घेराबंदी, तो उल्टा ही उनके ऊपर केस हो गया। आपका ये 3 जून को जो है लापुंग में जो ग्राम सभा बैठी थी, और जिस तरह से वो लोग विरोध कर रहे थे, एक क्रशर का जो है शुरुआत करने की बात थी वहां पर, और उसका विरोध कर रहे थे कि भाई हमसे तो कोई पूछा नहीं, सिर्फ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने जो है राज परिवार से वो जो जमीन ली थी 1964-65, कागज है हमारे पास में। और जो विस्थापित लोग, देखिए लगातार हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो एचईसी से जो उनके गांव जो एचईसी में चला गया, वो लोग विस्थापित लोगों ने वो जमीन ली थी मिलजुल करके, और जो है राजपरिवार से ली, सब ऑन रिकॉर्ड है, डीड के पेपर भी हम लोग को मिल गए हैं सब कुछ। और उन लोगों को वहां पर उनसे बिना पूछे वहां पर क्रशर और पता नहीं और भी कोई योजना होगी मालूम नहीं, तो राज परिवार को भी लोगों ने बुलाया था उस ग्राम सभा में। तो राज परिवार के जो सदस्य हैं वो आ रहे थे, तो उन्होंने बीच रास्ते में कहा कि देखिए, जो थाना प्रभारी है लापुंग के,
वो मुझे फोन करके यहाँ आप लोग के बीच में आने से मना कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें, यहाँ तो परिस्थिति बड़ी अजीब हो गई है, तो हम नहीं आ पाएंगे। अब इसी बात को लेके लोग जो थाना प्रभारी शायद सामने ही थे, वो लोग भी थे वहां पर, तो लोग उलझ गए थोड़ा सा। उन लोगों ने बोला कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों उनको रोक रहे हैं, तो वो आएंगे तो मामला और क्लियर होगा। बस उसी में हवाई फायर करते करते लोगों के ऊपर भी तान दिया, जिसमें 2 लोग घायल हुए, एक महिला हुई और एक पुरुष, जिसके पेट में, यहाँ पर जांग में 2 जगह ऊपर में, हिप में और जांग में जो है गोली का वो लगा। अब इन लोगों को जो है फौरी तौर पे पहले तो जैसे बता रहे थे कि रेफरल भरलो रेफरल ले जाया गया, वहां से इनको रिम्स जो है रेफर किया गया। तो रिम्स जो है बरियातू थाना के अंतर्गत आता है। जब जो युवक उनको, उस पीड़ित को लेके आए साथ में आए सहयोग की भावना से, तो थाना में उन लोगों को बोला गया कि देखो लापुंग से नक्सली लोग आए, उन लोग को लाया गया यहाँ पे। और उसके बाद उस दिन से लेके हम लोग मेरे ख्याल से शनिवार को गए थे उनके पास, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद हम लोग रिम्स चले गए थे, ढूंढते हुए पहुंचे उन लोगों को। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि घर जा सकते हैं, मगर उन लोगों को जबरदस्ती रोका गया है, पीड़ित को भी, और जो साथ के लोग हैं उनको भी हिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस लाइन से एक एएसआई को लगाया गया है, जो हमने देखा उनको सामने से, और वो बोलते हैं कि ये हम जिधर भी जाते हैं ये हमारे लगातार इनकी निगरानी, हमारे नजर हमारे ऊपर रहती है। ये आज की बात का आरोप और लग रहा है, जो स्थानीय प्रतिनिधि वो कहते हैं कि बाहर से, मध्य प्रदेश से, तो दूसरे राज्यों से, छत्तीसगढ़ से लोग आकर के यहाँ पर माहौल को खराब करते हैं। दूसरे राज्यों के लोग का इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो फिर आप इन्वॉल्वमेंट खराब कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, या क्या है उनसे पूछताछ कीजिए ना, या लोगों को। और वो भी देखिए, जो सरूल का, जो बेड़ो का जो मामला है, विशेष रूप से लापुंग तो वो गए भी नहीं थे, जो हम पता चला कल हमको, तो वो तो लापुंग वो व्यक्ति गए भी नहीं है, वो वहां जरूर आए थे, बातचीत जरूर हुई थी उन लोगों की। और वो एक होता है, एक आदिवासी होने के नाते दूसरा आदिवासी दूसरों से बातचीत करता है, तो वो आरोप उन पे लगा दिया गया है। ये तो मामला पहले से 2022 से ही चल रहा है कि जो सरूल का जो सरना स्थल है, जो वहां पर बेड़ो में, वहां उसकी घेराबंदी का सरकारी प्रक्रिया हो चुका है पहले से ही, तो बस वो उसको पूरा करना चाह रहे थे। उसी में जानबूझ के जो बेचारा जेसीबी का जो ड्राइवर है, उसको बोला काम बंद करो, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं दे, काम बंद करवा के उसको भेज दिया। उसको कहीं दूर जगह में जाके पुलिस वालों ने जो है उसको घेर के वहां पर मारा पीटा उसको, और फिर थाना में भी मिला के उसके साथ मारपीट की। जब लोगों को पता चला तो वो लोग गए, बोले कि भाई जब हमने बोल दिया वो चला गया तो बेचारे के ऊपर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। तो जानबूझ के इस तरह का माहौल बनाया गया, और जो तोड़ फोड़ क्षति का वो सारा जो है हमारे पास है एफआईआर का कॉपी, उसमें जिस तरह का आरोप लगाया गया है, हम पूछ रहे थे भाई ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ, हमको थोड़ा समझाइए आप लोग। तो उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और फिर वो खुद ही वो लोग जो है फर्नीचर आगे पीछे कर रहे थे और खुद ही उलट रहे थे, और उसी में वो टूट गया, पता नहीं पीछे से खुद ही तोड़फोड़ की होगी उन लोगों ने, और आरोप इन पे लगा दिया। इस मुद्दे पर मैम ये आप लोग कह रहे हैं कि विरोध नहीं करने के लिए पहुंचे थे, तो फिर क्यों यहाँ पे डिटेन आपको करके लाए? क्यों टारगेट किया जा रहा है? टारगेट अब जो है, अब तो वही लोग बता दें कि क्यों टारगेट किया जा रहा है। सिरमतोली फ्लाईओवर का विरोध करना भारी पड़ रहा है। भारी क्यों पड़ेगा, कोई भारी नहीं पड़ रहा, हम और मजबूत हो रहे हैं इन सब चीजों से। वो अगर सोच रहे हैं कि बाबा कार्तिक उरांव के नाम से अगर फ्लाईओवर का हम नामकरण कर देते हैं तो ये लोग का मुंह बंद हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने जिस तरह से अपमान किया है उनका, वो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। लोगों ने संकल्प लिया है कि काला दिवस के रूप में मनाएंगे 5 जून को हम लोग, क्योंकि बाबा का जो उद्देश्य था, जो उस पावन जगह को उन्होंने अतिक्रमण मुक्त करके उसको जो पुनर्स्थापना की उसके मूल स्वरूप में, और जो जुलूस जो आगे चल के कालांतर में जो सरूल शोभा यात्रा के रूप में उसने अपना एक आकार ले लिया, जिसको देश भर के सर्वे में 2022 में 5वां स्थान मिला,
उसको भंग करने का ही ये सारा कुछ है। तो जो बाबा का था कि जमीन को बचाना, परंपरा संस्कृति को बचाना, हमारी व्यवस्थाओं को बचाना, वो जो सरना स्थल है वो भी हमारी व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो उन सब चीज को जो एक बार अतिक्रमण से उन्होंने बचाया, उसका सरकारी अतिक्रमण 2024 में हो जाता है। वहाँ का एक मूल लक्ष्य ये भी था कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके खिलाफ काम करना। तो ये कहीं गौन होता हुआ नजर आ रहा है। खिलाफ में काम करना नहीं था, वहां पर भी उनके हक अधिकार की बात थी। इसको मिस इंटरप्रेट लगातार किया गया है, ठीक है ना। जो धर्मांतरित हो गए हैं तो वो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए धर्मांतरित हुए कहीं ना कहीं। हमारा आदिवासी समाज जो है आजादी के बाद भी आरक्षण का जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, वो खुली आंख से देख रहे थे। और इसीलिए था कि जो आगे बढ़ चुके हैं उनको आरक्षण ना मिले। मगर जो किताब उन्होंने लिखी है उसके आखिरी पेज का जो लाइन है कि मैं अपने उन आदिवासी ईसाई भाइयों का जो पिछड़ गए उनके मैं आरक्षण का मैं समर्थन करता हूँ। ये उनकी लिखी हुई किताब, मैंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है। सारे आंकड़े दर्ज करवाए हैं उसने, सब कुछ किया है कि किस तरह से आज भी जो है आदि धर्म मानने वाला सरना आदिवासी जो है हाशिए पे है, तो उसको मुख्य धारा में कैसे लेके आया जाए। ट्राइबल सब प्लान जो है टीएसपी जो आज पूरे देश भर में जाना जाता है आदिवासी क्षेत्रों के, वो भी मेरे पिताजी की ही देन थी। संथाल परगना छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बिहार में रहते हुए अलग एक व्यवस्था बनाई। रीजनल कांग्रेस उनकी देन है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनकी देन है। और इस तरह से लगातार जो है अपने लोगों के, अपने इलाके के, उसके लिए, राज्य के लिए वो जो उनका जो अपना सोच था उसके अंतर्गत वो काम करते रहे। आंदोलन में गुरुजी जो है उनके साथ भी बैठे, विनोद बिहारी महतो जी के साथ भी बैठे, और उसके अलावा जो है वो जो कलम चलाने का जो उनका अपना जो विद्वता थी, जो उनकी ट्रेनिंग थी, उसके हिसाब से भी वो अलग राज्य का खाका भी बनाते गए। तो ऐसे व्यक्ति थे, सिर्फ उन्होंने यूं ही डिग्री नहीं ले ली थी, उनका दिमाग बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे और उसके हिसाब से ही उन्होंने सारा कुछ काम किया। 1960 के दशक में जब देश भर में भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी की अगुवाई में चल रहा था, तो उसमें आदिवासियों की भी जमीन जा रही थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास जाके उन्होंने कहा कि आदिवासी की जो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, सब कुछ जो है इसकी व्यवस्था उसकी जमीन से जुड़ी हुई है, अगर वो उससे छिन जाएगी तो आदिवासियत खत्म होने में समय नहीं लगेगा। तो उनकी बातों को समझते हुए तत्काल उन्होंने जो है रोक लगा दी थी। और इसी तरह से एकीकृत बिहार में विधानसभा और विधानमंडल में पारित होके सीएनटी एक्ट में जो 71A का जो धारा हम लोग आज देखते हैं उसी की देन है। तो इस तरह का जमीन को बचाना है, आदिवासियत को कैसे बचाना है, ये लगातार उनकी सोच में था और लगातार वो काम करते रहे। और ये सिरम टोली जो सरना स्थल को भी बचाने का उनका मुख्य उद्देश्य वही था। जुलूस को भी जो है की शुरुआत करना का भी उनका मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी तुम निकलो बाहर, तुम्हारी जगह है, तुम उपस्थिति दर्ज करवाओ। मेन रोड से क्यों गया? हातमा से शुरू होके सिरम टोली तक जाने का मकसद क्या था कि अपनी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और अपने इतिहास पे तुम गर्व करो, तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। तो ये सारा कुछ तो अब ध्वस्त कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि आज जो 125 लोगों के द्वारा जो शुरू की हुई जुलूस अब जो है लाखों का शोभा यात्रा बन गई है। कैसे वो कोचड़ो जगह में जो लोकल भाषा है ना, जो लोगों के मुंह से उस दिन निकला, आंसू बह गए लोगों के कि कोचड़ो जगह में अब कैसे लोग आएंगे। अब लोग जो असुविधा के चलते नहीं आ पाएंगे उतने लोग, अब सब लोग बच जाएंगे। तो वो परंपरा जो 5.5 दशक की थी उसको तो भंग कर दिया ना मुख्यमंत्री जी ने अपने विकास के मॉडल से, और उस पवित्र स्थान का जो है अतिक्रमण। मगर हम क्या उनसे उम्मीद करें जो अपने ही संताल समाज के जो सर्वोच्च जो आस्था के केंद्र को, जो मरांगबुरु को जो अगर लिखित रूप से भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके वो जैनियों के हवाले कर देते हैं, उनका 30 साल घोषित कर देते हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ ये राजनीति आदिवासी का होने का जो कार्ड खेल करके, आंदोलनकारी का बेटा होने के एक कार्ड खेल कर, और पिछले जो चुनाव में तो उन्होंने जो है अपने जेल जाने को भी कैश कराया। और
क्या था, क्यों हुआ था, वो तो बातें गौन हो गई। मगर हमारे आदिवासी जो हमारे बेटा भाई को जो जेल में रखा है, तो जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आचार संहिता के दौरान जब सरूल के जुलूस में जो युवा लोग निकले थे, उन्होंने ये नारा लगाया था, प्लेकार्ड्स लेके चल रहे थे, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया था आचार संहिता के अंतर्गत, मगर समाज ने उनका साथ नहीं छोड़ा। मगर वाह रे, क्या आदिवासी समाज का, जो झारखंडियों का क्या किस्मत, जो आज जिस व्यक्ति को इतने भारी जनमत से जो उनको जगह पे बिठाया कि हमारी चीजों को संरक्षित करेंगे, आज हमारे ही जो सीने पे वो खंजर घोंपने का वो काम कर रहे हैं। पीठ पे भी नहीं, सीधा हम देख रहे हैं और वो खंजर घोंप रहे हैं हमारे सीने में। कल के मुद्दे की बात करते, कल पहन महासभा का आयोजन किया गया था रामकुमी क्षेत्र में, और वहां पे कहा गया है कि जो सरना जो संस्कृति है उसका पालन नहीं करते, उनका बहिष्कार किया जाएगा। हाँ, कई लोगों की भावना वैसी ही है, इस तरह का है। लोग जो आदि धर्म और या जो मूल रूप से, क्योंकि देखिए संकट हमारे तरफ हर तरफ से गहरा रहा है, वो इस तरह से क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जो है, बीजेपी, उन्होंने तो अपने एक षड्यंत्र जो बहुत पुराना था इनका, उसके तहत नरेंद्र मोदी जी के इस प्रधानमंत्री बन के इस देश में आने के बाद सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, जो हमें आजादी के बाद से जो हमें पहचान मिली थी, वो कॉलम कोड जो है हटा दिया है। वो कह रहे हैं हम सनातनी भी नहीं है, हमको सनातनी भी ना कहे कोई, हम सरना है। हाँ, निश्चित रूप से हम सरना है, इसी का तो विरोध है ना, इसी का तो हम बात बोल रहे हैं उनको बार बार। मैंने तो लिखित रूप से ज्ञापन दिया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, 2 बार 2-2 घंटे में उनके साथ बैठी हूँ दिल्ली में, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत सरकार में। तो दूसरी मीटिंग के बाद भी उन्होंने कहा था कि धर्म पे आधारित कोई भी जो है जनगणना नहीं होगी अब से, और साथ ही साथ हमें हाउस लिस्टिंग और जो आपका ये सेंसस का जो फॉर्मेट भी हमारे हाथ पे पकड़ा दिया, भूल गए इतनी लंबी लंबी बात करने के बाद, जिसमें हमने पलट के बोला कि देखिए 7वें नंबर का तो हमारा कॉलम कोड हट गया है। तो उन्होंने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि नहीं, अब डिजिटल होगा, यानी कि ऐप के द्वारा किया जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगा, ए फॉर आदिवासी, आप लिखिए उसमें। हम बोले ये तो आप मौखिक रूप से बोल रहे हैं, आधिकारिक रूप से आएगा तब हम समझेंगे कि हाँ वाकई में एक कोई आपने ऑप्शन भी रखा है। अच्छा, कल की अगर बात कर ले, जो कहा गया है कि हुक्का पानी बंद कर देंगे, जो सरना संस्कृति को नहीं मानते हैं, कोई सनातनी का है या फिर कोई क्रिश्चियन का है, वो हम नहीं मानते, हम सिर्फ जो है आदिवासी है, सरना। हेमंत सोरेन जी मंदिर जाते हैं, बाबूलाल जी गंगा स्नान करते हैं, हिंदुओं का बहिष्कार होगा क्यों? बिल्कुल निश्चित रूप से। और पहली बार जब बंदूक के साए में राम का जो पक्कीकरण का काम शुरू किया गया, उस समय तो यूरोपीय यात्रा में गए थे, वहां चर्च वगैरह में घूम रहे थे, सब ठीक है, अपना आनंद ले रहे थे, सब भी देख रहे थे। मगर जब इस बार जब नगड़ी के ऊपर जिस तरह से दोबारा अतिक्रमण की बात आई, तो वो चले गए केदारनाथ, फिर चले गए बद्रीनाथ। हमने कहा अब लगता है अमरनाथ भी छूट ना जाए, तो शायद हो सकता है वहीं चले जाएंगे, तो मगर आ गए हैं। और इस तरह से तो लगातार, और तो और आपने जो है उद्घाटन जो सिरमटोली फ्लाईओवर का करवाया, वो एक ब्राह्मण पंडित से करवाया, सामने ही सरना स्थल है, सामने ही पहाड़ है, मगर आपने उनसे नहीं करवा के आपने परिचय दे दिया कि आप हिंदू हैं। आपके मन मस्तिष्क में आप संस्कृति को अपना लिए हैं, आप सिर्फ नाम के हिंदू आदिवासी रह गए हैं और उसको भरमाते हैं। मगर आपका कोई भी ऐसा काम, चाहे वो मरांगबुरु वाला हो, लुगुबुरु वाला हो, या फिर हमारा ये सिरमटोली वाला मामला हो, या फिर अभी सरना स्थल में जो हमारा लगातार जो हमला हो रहा है, आदिवासियों पे जो हमला हो रहा है, जो है वो सब दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। अब इनका असली जो रूप है, चेहरा, वो खुल के हमारे सामने आ गया है। अब तो कोई संशय रह ही नहीं गया इनके प्रति। तो ये थे गीता सिंह राव, जो कि नामकुम थाना से डिटेन करके लाया गया है, और लगातार तस्वीर जो है हम यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो आदिवासी नेताओं को यहाँ पे लाया गया, उनसे बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और इसी बस में उन्हें लाया गया है। और उसके बाद फिलहाल के लिए
जो है उन्हें यहीं रखा गया है। देखने वाली बात होगी कि कितनी देर तक यहाँ पे रखा जाता है। कई बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि क्योंकि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विरोध वहां पे हो सकता था, इसलिए जिला प्रशासन ने इन्हें डिटेन करके यहाँ पे रखा है। कोई कह रहा है कि वहां पे प्रदर्शन हो सकता था, इसको लेकर भी रखा गया। लेकिन ये जो आरोप है आदिवासी नेताओं का, उनका कहना है क्योंकि वो आदिवासियत की बात कर रहे हैं, आदिवासी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर हिरासत में लेकर लाया गया है। और साथ ही उन्हें पूजा करने जो है वहाँ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आज शहादत दिवस है। इस अवसर पर भी वो वहां पर पहुंचे हुए थे। सभी लोग जो थे फूल माला और जल लेकर पहुंचे हुए थे, ताकि उनके समाधि स्थल पर जो है वो पुण्यतिथि के अवसर पर जल चढ़ा सके, लेकिन उन्हें चढ़ाने नहीं दिया गया। जबरदस्ती डिटेन करके यहाँ पे लाया गया है। देखने वाली बात होगी कि और इन्हें कितने देर तक यहाँ पे रखा जाता है और आगे क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए करप्शन आशीष के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।